बायो चैप्टर कोशिका का 3rd पार्ट चल रहा है ये, जिसमें रिक्तिका क्या होती है। पादप कोशिकाओं में रसधनियों का आकार जंतु कोशिका की तुलना में अधिक होता है। इस रसधनियों में कोशिका द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है और ये कोशिकाओं को आकृति, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। रसधनियों में खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी होता है। विभाज्यतों में रसधनियों का पूर्णतः अभाव होता है, अन्यथा ये बहुत छोटे होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में रसधनियाँ अलग अलग कार्य संपन्न करती हैं। राइबोसोम अत्यंत सूक्ष्म कण की तरह होते हैं जो मात्र रक्तांश सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। राइबोसोम झिल्ली रहित संरचना होती है। यह यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। कोशिका के अंदर राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में अथवा खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम छोटे होते हैं, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम उन्नत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका नाभिक केंद्रक यह गोलाकार या अंडाकार होता है तथा सामान्यतः कोशिका के मध्य भाग में एक रंध्रदार झिल्ली के भीतर बंद रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है, जो कोशिका द्रव से केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक होता है। केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। सामान्यतः कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, किंतु कुछ जीवाणुओं तथा कवक कुछ प्रजातियों में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं बहुकेंद्रकी कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका झिल्ली भी भांति केंद्रक झिल्ली भी 2 परतें में होती हैं, जिनमें से प्रत्येक झिल्ली की चौड़ाई 75 एंगस्ट्रॉम होता है। केंद्रक झिल्ली के दोनों परतों के बीच 150 एंगस्ट्रॉम चौड़ा परिकेंद्रकी अवकाश होता है। इस केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर 50 से 150 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। केंद्रक द्रव में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स तथा खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती हैं। केंद्रिका एक छोटी सी गोल संरचना होती है। गुणसूत्र केंद्रक द्रव में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के पूर्व क्रोमेटिन तंतुओं के व्यवस्थित होकर छोटे तथा मोटे होने से होता है। ये क्रोमेटिन तंतु सामान्य स्थिति में लंबे, पतले एवं अव्यवस्थित तरीके से केंद्रक द्रव में बिखरकर जाल के रूप में होते हैं, जिसे क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें न्यूक्लिक प्लस क्षारीय प्रोटीन तथा एंजाइम एवं कुछ अकार्बनिक लवणों से मिलकर बने होते हैं। हिस्टोन गुणसूत्र में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। गुणसूत्र उनके आकार एवं आकृति के आधार पर अनेक प्रकारों में बांटा जाता है। अंतः कोशिका द्रव बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतःकोशिकीय स्थान कहा जाता है। इस अंतःकोशिकीय स्थानों में
जो द्रव पाया जाता है जिसे अंतःकोशिका द्रव कहा जाता है। ऊतक को जिस प्रकार का कार्य करना होता है उसी के अनुरूप अंतः केंद्र कोशिका द्रव बना रहता है। अंतः कोशिका द्रव में रेशेदार संरचना और सजातीय आधारभूत पदार्थों के विभिन्न प्रकार के अर्थात कुछ कम लोचदार, कुछ श्लेषी और लोचदार तंतु पाए जाते हैं। सभी प्रकार के कोशिका द्रव और कोशिकाओं में उपापचय होता है। कोशिकाओं की भांति इस संरचनाओं का भी विकास, वर्धन, विघटन तथा पुनर्निर्माण होता है। इससे यह पता चलता है कि इनकी संरचना सजीव होती है अतः जीवित द्रव का अस्तित्व जिन बातों पर निर्भर करता है उनमें एक यह भी है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप एवं कुछ अन्य निम्न जीवों की कोशिकाओं का अजैविक भाग है जो कोशिका झिल्ली के बाहर उपस्थित रहता है तथा इस कोशिका की सुरक्षा करता है तथा इन्हें मजबूती प्रदान करता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक प्रकार की जटिल शर्करा होती है। पादपों की कोशिका भित्ति 3 परतों की बनी होती है। प्राथमिक भित्ति, सबसे आंतरिक परत, द्वितीयक भित्ति, मध्य परत, तृतीयक भित्ति, बाह्य परत। कोशिका भित्ति में अन्य पदार्थों जैसे क्यूटीन कोशिका भित्ति को जल के लिए अपरागमय बनाता है। पेक्टिन कोशिका भित्ति को घुलनशील बनाता है। लिग्निन यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। सुबेरिन कोशिका भित्ति को जल के लिए अपरागमय बनाता है। आदि का जमाव होने पर कोशिका भित्ति के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। कोशिका भित्ति पर उपस्थित छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। कवक की कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु यह सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। इसका भी कार्य पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की तरह कोशिकाओं को सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करना है। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीवों में भी कोशिका झिल्ली के ऊपर प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका कोशिका भित्ति अनुपस्थिति, तारकाएं उपस्थित, रसधनियाँ प्लास्टिड अनुपस्थित, प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित, तारकाएं अनुपस्थित, अत्यधिक छोटा अथवा अनुपस्थिति, बड़ी रसधनियाँ उपस्थित, प्लास्टिड उपस्थित, प्रकाश संश्लेषण में समर्थन। जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका का यह चित्र बना है। सारांश अगली वीडियो पर।